निखिल डायरी लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। डायरी पर मोहन नाम लिखा हुआ था, यानी वो डायरी किसी मोहन की थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते निखिल लास्ट एंट्री पर गया। डायरी में लास्ट एंट्री 5 साल पुरानी थी। लास्ट एंट्री में जो लिखा था वो हैरान करने वाली बात थी। मोहन ने लिखा था कि वह एक स्काउट था और उसकी ड्यूटी भी गंगा किनारे कैंप में लगी हुई थी। मोहन ड्यूटी कंप्लीट करके रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाकी दोस्त पहले ही ड्यूटी पूरी करके निकल गए थे। मोहन को लास्ट में सब चेक करके लौटना था। वो रूम की ओर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि जैसे गंगा की दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग नाव के इंतजार में खड़े हैं। रात काफी हो चुकी थी। मोहन ने इधर उधर देखा, कोई नाव वाला नजर नहीं आया, सब जा चुके थे। मोहन ने सोचा, इतनी रात गए, इनको नाव कहाँ से मिलेगी, तो क्यों ना मैं ही इनकी मदद कर देता हूँ। उसने एक नाव खोली और उसे चलाता हुआ गंगा के उस पार पहुँच गया। वहाँ 3 लोग थे। उसने उन तीनों को नाव में बैठने के लिए बोला और वो तीनों शख्स बिना कुछ बोले उसमें बैठ गए। मोहन ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोले। मोहन को थोड़ा अजीब लगा। एकदम सन्नाटे में वो चप्पू चलाता रहा। जब वो नदी के बीचम बीच पहुंचा, तभी अचानक से उनमें से एक ने रोना शुरू कर दिया। बाकी दोनों चुप थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मोहन ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यहीं तक पहुंच पाए थे हम, इसके आगे हम कभी नहीं पहुंच पाए। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम उस पार पहुंच सकेंगे। मोहन को समझ आ गया था, जिन्हें वो नदी पार कराना चाह रहा था वो जीवित नहीं है। वो नदी में डूबने से मर चुके हैं और उनकी आत्मा अब नदी पार करना चाह रही है। मोहन की जैसे सांसें रुक गई और वो डर से कुछ नहीं बोला, चुपचाप चप्पू चलाता रहा। मोहन समझ गया था कि वो भूतों से घिरा हुआ है। चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है। उसके बाद उनमें से एक प्रेत उठा और मोहन के शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बाकी 2 आत्माएं भी उठी और मोहन के शरीर में प्रवेश कर गई। डायरी में बस इतना ही लिखा था, आगे डायरी खाली थी। निखिल हॉस्टल के मैनेजर के पास गया और उसने वो डायरी उन्हें दिखाई। मैनेजर ने डायरी पढ़ी और निखिल को बताया कि 5 साल पहले एक मोहन नाम का स्काउट अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने कमरे में आया था और फिर थोड़ी देर बाद जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसके रूममेट ने जब उसे चेक किया तो वह मरा हुआ था। डॉक्टर भी आए, पर मौत का कारण पता नहीं चल पाया। अक्सर उसी कमरे में लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। शायद वो अपनी मौत का कारण सबको बताना चाहता था। 5 साल बाद उसकी मौत का कारण अब पता चला है। कहा जाता है आज भी मोहन उस हॉस्टल में आने वाले लोगों को दिखता है। शायद वो लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। सच क्या है, कौन जानता है।